अष्टालिका महापर्व की इन दिनों में गुरु महाराज के चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हम सब की ओर से उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की अनुकंपा करें। तीन काल के जिनवरा, तीन काल के से, तीन काल के मुनिवरा, वंदो जगत प्रसिद्ध। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, आचार्य प्रवर 108 श्री समय सागर जी महामुनि महाराज के, मुनि श्री निर्लोभ सागर निरुपम सागर जी महाराज के, प्रसंग चल रहा है जीवन में आने वाले संघर्षों पर सफलता कैसे प्राप्त करें, इस सफलता को पाने के लिए 10 सूत्रों के विषय में चर्चा की जा रही थी। 10 सूत्रों में पहला सूत्र था कि आप जीवन भर सीखते रहें। यदि आप सीखते रहेंगे तो आपके लिए अपने जीवन में कुछ नया नया मिलेगा। और यदि आप संतुष्ट हो गए कि अब तो पर्याप्त है, तो जो व्यक्ति सीखने से निषेध कर देता है, उस व्यक्ति के आगे के रास्ते बंद हो जाता है। इसलिए कोशिश करें चाहे परमार्थ की बात सीखने को मिले या लोक व्यवहार के, जिससे हमारे गुणों का विकास हो, उसको हमेशा सीखते रहें, उपेक्षा ना करें। दूसरी बात है कि आप थोड़ा कार्य करें लेकिन श्रेष्ठ करें। क्योंकि मन भर पाचन की अपेक्षा कण भर का पाचन अच्छा है। तीसरी बात, आप स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार बने। जहां ईमानदारी होती है वह व्यक्ति
आकाश की ऊंचाइयों को छूता। दो व्यक्ति लोक में सबसे श्रेष्ठ स्थान पाते हैं। एक वह कि जो गरीब होकर के भी रोज दान देता है, और दूसरा वह सामर्थ्य होने पर सबको क्षमा करता है। ये दो व्यक्ति लोक में बहुत ऊंचा स्थान पाते हैं। और तीसरा व्यक्ति वो है कि जो नीच पर के विषय में ईमानदार होता है, लोग उसका यशोगान करते हैं। इसलिए अपनी कमी को छिपाए ना, आपकी यदि कोई गलती बताता है तो आप एकदम टूट ना पड़े। यदि आपकी किसी ने कमी बताई है तो सामने वाले को डांटने की अपेक्षा अपनी ओर झांकें। यदि कमजोरी है तो सुधार ले, और यदि सामने वाला गलत बोल रहा है तो माफ कर दे, क्योंकि सामने वाले ने आपके विषय में कुछ कहा है तो उस व्यक्ति ने या तो आपको कुछ देखा है या सुना है। हो सकता है उसने गलत सुन लिया हो और वो गलत बात सुन करके तुम्हारे लिए सुना रहा है, और आप सही हैं तो आप बिना झुंझलाहट के एक प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहें, भाई साहब शायद आपने गलत सुन लिया। ऐसा काम मैंने किया नहीं है, फिर भी आपने सुना है तो हो सकता है मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति हो, उसने एक काम किया हो और आपने मुझे समझ लिया। ऐसा भी तो हो सकता है। एक नाम के अनेक व्यक्ति हैं, अब वो उस नाम के व्यक्ति को कोई दोष सुन करके तुमसे यदि उलाहना देता है तो आप टूटो मत। थोड़ी सी सहिष्णुता का परिचय दो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका यश होगा कि आप इतने सहिष्णु हैं कि आपसे कुछ भी कह दो तो भी आप सहन कर लेता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने प्रति और दूसरों के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। कभी भी मन विचलित ना हो। कभी कभी लगता है कि ईमानदारी ज़्यादा करने से लोग लुट जाते हैं। लोग व्यवहार की परिस्थिति देखो, लुटना नहीं। ईमानदारी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आप इतने मीठे ना बने कि लोग चखें और चट कर जाएं, और आप इतने कड़वे ना बने कि लोग चखें और थू थू करने लग जाएं। इस पर भी बैलेंस आपको बना करके रखना है।
और वो बैलेंस आपकी मानसिकता और आपके आचरण पर टिका हुआ है। इसलिए हमेशा ईमानदार बनने की कोशिश करें। सामने वाले के विषय में सोचे तो अच्छा सोचें, कभी किसी के विषय में बुरा सोचने की कोशिश ना करें। कई बार होता है कि हमारा जहां कहीं पक्षपात होता है तो वहां हमारे अंदर विकार पैदा हो जाता है। बस उस सूत्र को याद रखो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर। आप यदि वस्तु के स्वरूप को समझते हैं तो आप दुखों को भी सहन करें, और संकट आता है तो सहन करने की कोशिश करें। इसलिए नीच पर के विषय में ईमानदार रहा, अपने शरीर का और स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखा। ये चौथी बात है, क्योंकि शरीर को तब तक संभालना जब तक हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए आपका कर्तव्य है कि शरीर को ऐसे संभाल के रखना जैसे कांच के पात्र को संभाल करके रखता है। शरीर टूटे ना और साधना छूटे ना, क्योंकि यदि शरीर टूटेगा तो साधना तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए लक्ष्य बना करके रखना कि परमात्मा की आराधना के लिए इसको सुरक्षित रखना। विषय भोगों के लिए, दुनिया को देखने के लिए नहीं, एक ही लक्ष्य, वो लक्ष्य हो परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखा और मन को भी स्वस्थ रखा। आप यदि इस बात को ध्यान में रखेंगे कि दोनों को स्वस्थ रखना है तो इसके फार्मूला को अपना लीजिए। शरीर को भोजन दो वेतन जैसा और आत्मा को भोजन दो चेतन चिंतन जैसा। दोनों में अंतर समझे। शरीर को यदि तुम वेतन की तरह भोजन देते हो, जैसे नौकर को आप महीना भर काम लेते हो और एक बार वेतन देते हो, आप शरीर को 24 घंटे काम लें और एक बार भोजन रूपी वेतन दें। यदि आपका शरीर रूपी नौकर एक बार के वेतन से नहीं मानता है तो 2 बार दे दें, दिन में दे दें, शांति से दे दें। आप बहुत स्वस्थ रहेंगे और आत्मा को भोजन दो चिंतन जैसा। आपका 24 घंटे व्यतीत होता है दुकानदारी में, बाल बच्चों के लालन पालन में, घर के झाड़ू पोछा में,
इधर उधर के विकथाओं में मैं पूछता हूँ, क्या 24 घंटे में आप 10 मिनट भी अपने लिए समय देते हैं क्या? आप सारी दुनिया को सारा समय बांट देते हैं, लेकिन आज तक अपने लिए आपने समय कब दिया बताओ? दुनिया को बांटते हैं और अपनी आत्मा को डांटते हैं। इसलिए आप कोशिश करें, जैसे महिलाएं भोजन बनाती हैं और मान लीजिए आज कोई बहुत अच्छी सब्जी आ गई या बहुत कोई अच्छा आइटम बनाया, अब वो बना करके तैयार रखती है और एक कटोरी में निकाल करके अंदर छिपा के रख देती है। आप लोगों की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के यहाँ हमारे दो ही हैं, ज़्यादा तो है नहीं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनके घर में 20-20, 25-25 लोग सम्मिलित होकर के एक घर में रोटी, एक चूल्हे की रोटी खाते हैं। तुम्हारे यहाँ तो 2 लोगों से, 3 लोगों से ज़्यादा, 4 लोगों से ज़्यादा की रोटी नहीं बनती होगी। तो महिला अच्छी चीज को निकाल करके एक कटोरी में रख लेती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में हमारे लिए नहीं बची तो, बच्चे सारी खा गए तो, एक कटोरी निकाल करके धीरे से वो अपने एक दरवाजे के भीतर कर देती है। और जब सब खा पी के बाहर हो जाते हैं तो फिर बड़ी आराम से बैठ के उस कटोरी का आनंद लेती है। जैसे वो माँ अपना हिसाब किताब पहले नक्की करती है, बचेगा नहीं, एक कटोरी तो बचाओ, चख तो लो कि तुमने बनाया कैसा है ये आइटम, और वो बचा के रख लेते हैं। 1 घंटे में तुम भी उस कटोरी की भांति 1 घंटा दे दिया सबको, 1 घंटा दे दिया शरीर को, 10 मिनट अपने लिए बचा के रखो एक कटोरी की भांति। बैठ जाओ आंख बंद करके, कुछ नहीं करता मैं, बस। ये भाग दौड़ क्यों, इतनी चंचलता क्यों? आप यदि 1 घंटे में 10 मिनट भी आप अपने आप को देते हैं तो आपका स्वाद बदल जाएगा। कैसे? जैसे 1 गिलास पानी में 2 बूंद अमृत की धारा डाल दो। देखा कभी पिया कि नहीं? आज जाके पीना अमृत धारा का पानी। 1 गिलास पानी और 2 बूंद अमृत की धारा तुम्हारे स्वाद को बदल देगी। पानी ज्यादा के अमृत धारा ज्यादा? 1 गिलास पानी, 250 ग्राम पानी और 2 बूंद में शायद 1 ग्राम अमृत धारा आती होती है। उतनी सी वस्तु ने 1 गिलास पानी के स्वाद को चेंज कर दिया। जैसे वो 2 बूंद अमृत धारा पानी के स्वाद को करती है, इसी तरह तुम्हारे दिन भर के पाप की क्रियाओं की आरंभ के कार्य 1 गिलास पानी की तरह। और यदि तुमने 10 मिनट अपने लिए दिया, माने 2 बूंद अमृत धारा डालने पर जैसे पानी का स्वाद बदला, ऐसे 10 मिनट आप अपने आप को यदि दे देते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाते हैं, तुम्हारा स्वाद बदल जाएगा, तुम्हारा संकलेश समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी कसाएं समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे विपरीत विचार खत्म हो जाएंगे।
कभी ये प्रक्रिया अपनाई आप लोगों ने कि नहीं अपनाई? आप क्या अपनाएंगे? आपको कहां फुर्सत है? आप तो हमेशा उलाहे ना देते हैं, हमें तो मरबे की फुर्सत नहीं है। बेटा, ये तुम्हारी कपोल कल्पित बातें हैं। मरने के पहले मेन स्विच से बंद कर दिया जाता है। नहीं होता, मेन स्विच को बंद नहीं कर देते। घर में सब लाइट चालू, पंखा रखो, लेकिन मेन स्विच से लाइट बंद हो जाए तो क्या पुरस्कार तुम्हारा? इसलिए तुम आज कह रहे कि हमें मरने की फुर्सत नहीं, लेकिन जब मरण काल आएगा मेन स्विच बंद हो जाएगा। ना आंखें काम करेंगी, ना बुद्धि काम करेगी, ना पैर काम करेंगे, कमर झुक करके धनुष हो जाएगी। क्या करोगे? नहीं है मरने की फुर्सत? नहीं, ये आपके लिए संकेत दे दिया जाएगा, अब मरण आ रहा है। उस मरण काल में कुछ अपने लिए करके जाओ, लेके जाओ। जो आज तक तुम्हारे हाथ पैर दुनिया के कामों में चले, जो आज तक तुम्हारी आंखें बुरी नजर बन करके देखती रही, अब तुम्हारे लिए बुढ़ापे में लोग के सारे काम बंद करा दिए। अब बुढ़ापे में तुम्हें एक कमरा में डाल दिया। भगवान कहते हैं कि हे मानव, तुझे एक कमरा में नहीं डाला, विविक्त शय्या संतप करने का स्थान दे दिया, समय दे दिया। कर अब तू वहां पड़ा पड़ा तप। अब दुनिया तेरे से प्रयोजन नहीं रख रही है तो तू भी दुनिया की ओर मत देख। अब आंखों की ज्योति चले गई, माने बाहर खूब जिंदगी भर देख लिया, अब आत्मा की ओर देख। बुढ़ापे में पड़ा पड़ा बिल्लाता रहता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि अवसर आया है। सब लोग मुकर रहे हैं तो हमें भी तो मुकरना चाहिए कि इनसे मोह दूर करना है। बार बार जीवन भर पढ़ता रहा, क्या पढ़ा? ये सब मोह बड़ावन हारे, जी को दुर्गति दाता। ये सब मोह बड़ावन हारे, जी को दुर्गति दाता। खूब पढ़ा, खूब सुना, खूब दुनिया को सुनाया, लेकिन आज तक कुछ भी समझ में नहीं आया। अब समझ में आ जाए कि यहो बुढ़ापे, तुमने बहुत बड़ा अवसर दिया कि अब तुम कहीं जाओ नहीं, अब जाना है तो आत्मा की ओर जाओ। पड़े पड़े आत्मा से बात तो कर सकते हो ना आप, लेकिन पड़े पड़े आत्मा से बात वो कर सकता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 1 घंटे में 50 मिनट दूसरों को दिए हों और 10 मिनट आत्मा के लिए दिए हों। विविक्त शय्या संतप बुढ़ापे में वो व्यक्ति कर सकता है कि जो 50 मिनट भीड़ में रहे लेकिन 10 मिनट एकांत में भी रहे। कोशिश करो आप कि 10 मिनट के लिए दरवाजे बंद करके अब आप विचार करो कि मैं विविक्त शय्या संतप करने का अभ्यास कर रहा हूँ। इस 10 मिनट के पीरियड में न किसी से बोलूँगा, न किसी से मिलूँगा, न किसी से कोई बातचीत करूँगा, कोई लेना देना नहीं। और जब उस समय आप एकांत में बैठ भी जाओ तो बस यही भाव पढ़ना, ये सब मोह बड़ा बनहारे, जी को दुर्गति दाता। हे आत्मा, ये सब मोह बढ़ाने वाले हैं, इनको छोड़ करके आप आत्मा की ओर दृष्टिपात करो जो तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। ऐसे परिणाम बनाने की कोशिश करो, आप मन से स्वस्थ रहोगे। बस इतना ध्यान रखना कि आत्मा का भोजन वेतन जैसा, शरीर का भोजन वेतन जैसा,
और आत्मा का भोजन चिंतन जैसा होगा, तो चिंतन का अभिप्राय है कि आप सब विकल्प जालों को छोड़ करके अपनी ओर दौड़ रहे हैं। ध्यान रखना, दुनिया के सारे पद, दुनिया की सारी वस्तुएं बाहर दौड़ करके प्राप्त की जाती हैं, लेकिन आत्म तत्व को तो स्थिर होकर के प्राप्त किया जाता है। जो दौड़ता रहता है उसको कभी आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। बाहरी वस्तु में आप दौड़ लगाओ, लेकिन अंतरंग को पाने के लिए स्थिरता पाने की कोशिश करो, तो आपका शारीरिक बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा और लोक व्यवहार में भी आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आयुर्वेद को अपनाते जाएं। आप किसी भी वस्तु को एक स्वाद की दृष्टि ना लेकर औषधि की दृष्टि अपनाएं। इसलिए जीवन जीने का फार्मूला सबसे अच्छा है कि आप यदि आयुर्वेद की पद्धति को अपनाते हैं तो इस सूत्र को याद रखना। आँख को त्रिफला, मुख को नौन, पेट के भरना तीनई कौन और जीवन जीना पूरा मौन। ये आयुर्वेद हमारे लिए आदेश देता है। आपकी नेत्र ज्योति की वृद्धि प्राप्त करना है तो आप त्रिफला का पानी बनाइए और रात्रि में एक छोटी सी 1 तोला की पोटली बना करके कांच के पात्र में उसको स्वस्थ अच्छे पानी में, प्राशुक पानी में रख करके रख दें। रात भर में उसकी दवाई बन जाए, वो त्रिफला का रस पानी के ऊपर उतर जाए और उस त्रिफला के पानी से आप आँख धोबें तो इसके कारण तुम्हारी नेत्र इंद्री हमेशा स्वस्थ रहेगी, आपकी आँखों की ज्योति बढ़ती रहेगी, आपका चश्मा उतर जाएगा। आँख को त्रिफला और मुख को नौन, नमक और सरसों के तेल का मंजन करें। कोलगेट आदि के चक्कर में ना पड़ें, ये तुम्हारे लिए शुद्धि बिगाड़ने वाले हैं। आप यदि नमक भी ऐसा हो जो कपड़ छान हो, माने कपड़े से छाना हुआ आटे की तरह बारीक, और सरसों का तेल मिला करके करो, सारे दांतों के रोग शोक समाप्त हो जाएंगे। आँख को त्रिफला, मुख को नौन और पेट के भरना तीनई कौन, यानी पेट में एक कोना खाली रखो श्वास लेने के लिए, ठास ठास करके न खाओ, अन्यथा अस्वस्थ हो जाओगे। पेट के भरना तीनई कौन और जीवन जीना पूरा मौन। पहले के लोग मौन से जीते थे, आज के लोग लोन से जी रहे हैं। और लोन से जीने वाले लोग कभी भी नदियाँ और तालाब देखते रहते हैं, कभी सल्फास खा लेते हैं, कभी फंदा लगा लेते हैं। क्यों मर गए भैया? कर्जा में डूब गए, इसलिए वे मरने की सोचने लगे। ये जीवन जीने की कला है, तुम्हारे पास शरीर को स्वस्थ रखना है तो बस खान पान का, इंद्रियों को सुरक्षित रखने का। और सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहता है व्यक्ति मौन से। जितने भी अस्वस्थ होते हैं लोग या तो झगड़े से होंगे अथवा डिप्रेशन में जाने से होंगे। बीपी हाई हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा कि तुमने ज़्यादा सोच लिया, ज़्यादा खिंचाव कर दिया। अब वो इतना ज़्यादा खिंचाव हो गया कि तुम्हारा शरीर खोलने लगा। अब वो बीपी हाई हो करके तुम अब मरने की कगार पे आ गए। इसलिए इतना अधिक मात्रा में मत सोचो
जितनी ज़रूरत है, जितनी कैपेसिटी है पात्र में, जितना पानी बन सके उतना डालो, अन्यथा तो बाहर निकल के बह जाएगा। शरीर में जितनी क्षमता कैपेसिटी है तुम्हारे खून को झेलने की उतना सोचो। अब तुम इतना ज़्यादा सोच रहे हो जिसके कारण तुम्हारा खून बढ़ने लगा, चाल बढ़ गई। अब डॉक्टर के यहाँ जा कर के बेड रेस्ट करो बेटा। ये स्थितियाँ हो रही, इसलिए शरीर को हमेशा स्वस्थ रखो, मन से भी स्वस्थ रहने की कोशिश करो। तो ये हमारा चौथे नंबर का सूत्र। 4-5 चीज़ें तो पहले व्याख्यान में बता चुके, लेकिन कभी कभी ये विच्छुत्ति हो जाती, बीच में छूट जाता, तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ आपको। आज की बात तो अभी बताई नहीं, आई नहीं, अभी ये पुरानी चीज़ें हैं, अब आपको याद है या नहीं है, लेकिन फिर से मैंने इन चीज़ों को बताने की कोशिश की। ये 4 बातें हुई। 5वीं बात थी कि आप संतोषी बने। आप पूजा में रोज पढ़ते हैं, सुख पावे संतोषी प्राणी, सुख पावे संतोषी प्राणी। ये बात आप लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कभी कभी तो पढ़ते होंगे, रोज नहीं पढ़ते होंगे। तो कभी कभी मतलब 10 लक्षण में तो हर कोई पढ़ता होगा, 10 दिन तो सबको ही पढ़ते होंगे। 10 दिन में तुम्हारी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है। खूब पढ़त रहे, भगवान को खूब सुनाते रहे, जोर जोर के माइक लगा लगा के, तबला बजा बजा के, ढोलक बजा बजा के, सुख पावे संतोषी पाए, सुख पावे संतोषी। आने वाले हैं थोड़े दिनों में, फिर गाओगे तुम लोग वही। लेकिन ये बात सिर्फ गा के आप लोग भूल जाते हैं, आचरण में नहीं ला पाते हैं कि वास्तव में हम जैसी बात कह रहे हैं कि सुख पावे संतोषी प्राणी, वो सुख हमें आएगा कि नहीं आएगा। यदि आप इस सूत्र को अपनाओगे, जीवन में संतोष धारण करोगे तो सुखी हो पाओगे। इसलिए पहले कहा था कि 3 चीज़ों में संतोष करो। 3 थान संतोष कर, धन भोजन अरुदार। इन 3 चीज़ों में तो संतोष करो। धन जो है भैया हमारे पास इतनी ही कैपेसिटी है, हमने इतना ही दिया है, क्योंकि वस्तु के निकलने का द्वार कितना बड़ा है, इस बात पर विचार करो। आप ही पानी टंकी में भरते हैं, तो टंकी में पानी भरने का द्वार और पानी निकलने का द्वार दोनों एक बराबर है क्या? टंकी में पानी भरते ना, तो उस टंकी में पानी भरने का मुख तो 3-4 फुट का, 1-2 फुट का तो रहता होगा ना, लेकिन निकलने का द्वार तो उसके नीचे 1 इंच का पाइप ही तो लगा है, नहीं लिखा? वो पानी निकल रहा है तो 1 इंच के द्वार से निकल रहा है। पानी भर रहा है तो उतने 2 फुट चौड़े मुख से भर रहा है। आप देखो कि आपने अपनी आत्मा में दान देकर के आत्मा में इतना पुण्य भरा है क्या कि जिसके कारण आज तुम अपना इच्छित फल पा सको? नहीं, तुम्हारी टंकी का निकलने का द्वार यदि 1 इंच का है तो पानी उतनी मात्रा में निकलेगा। इसी तरह तुम्हारा पुण्य पूर्व का इतना है कि तुम्हें करोड़पति बनना तो बस उतना ही रहोगे, इससे ज़्यादा नहीं रहोगे। इसलिए वो तुम्हारे पास है, उसको पाने के लिए दौड़ लगाने की कोशिश मत करो। यदि तुम्हारे पास है पुण्य का उदय तो संच संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता।
और यदि पाप का उदय है तो संचित की हुई संपत्ति में तुम कितने ताले लगाना बचा नहीं सकते हो। एक व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति थी, बहुत संपत्ति थी। अब वो परेशान था संपत्ति से, संतोषी था और मूड में रहता था कि चोर घुस जाए तो हम रोकें न उनके। अपने घर में ताला नहीं लगाता था भाई साहब, लेकिन ताला नहीं लगने पर भी चोर आज तक नहीं आए उसके घर में। अब वो संभालते संभालते परेशान हो गया। संतोषी प्राणी था, संसार से भयभीत था। उसने कहा देखो अपन एक तरीका अपनाते हैं, वो तरीका अपनाएंगे तो राजा अपन से रुष्ट हो जाएगा और राजा रुष्ट होगा तो संपत्ति छीन लेगा और अपन सुखी हो जाएंगे। क्योंकि परिग्रह जो है मूर्छा का कारण है, पाप बंध का कारण है। उसने अपनी योजना बनाई और योजना बना करके राजा के दरबार में गया। राजा सिंहासन पर बैठा था और ये गया और जाकर के ऊपर सिंहासन के पास गया और वहां खड़े होकर के सिंहासन पे बैठे हुई राजा को एक लात मारी और सिंहासन से नीचे पटक दिया। क्या कर रहे हो? राजा कुपित होगा तो हमारी सारी संपत्ति छीन लेगा, हम सुखी हो जाएंगे। ये संपत्ति को देने के लिए उपाय किया उसने। सारे के सारे सैनिक एक साथ दौड़े, आतंकवादी आ गया, इसको पकड़ो मारो। अब भी ऊपर सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे सैनिक लोग, इतने में एक घटना घटी कि वो राज सिंहासन के ऊपर छत गिर गई। यही छत गिरने का काम आप लोग कर रहे हैं आजकल, अपने घर में पीओ लगा रहे हैं ना। कितनी जिंदगी है उसकी भैया, कभी भी आकर के वो तुम्हारी छाती पे गिर जाए और आप लोग घर की सजावट के लाने ऐसे ऐसे काम कर रहे हो घटिया क्वालिटी के, कि लाखों खर्च कर रहे हो और लाखों खर्च करके ये पाउडर लगा लगा करके अपनी शौक बताते हो। बस वो ही पियो वहां था और राज सिंहासन के ऊपर गिरा। अब उसको देख करके जो सैनिक उसको आतंकवादी समझ रहे थे, उसको मारने के पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे थे, अब बे लोग सारे के सारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। धन्य है आप प्राणदाता हो, हमारे राजा के प्राण बचा दे। काश तुम राजा को सिंहासन से नहीं हटाते तो राजा की मौत हो जाती। कितना बड़ा उपकार कर दिया है आपने। लेटर पैड कितनी जल्दी बदलता है देखो, कहा नहीं जा सकता। और हुआ है वहां पर जो अभी पिटने वाला था, लुटने वाला था, अब ऐसे प्राण दाता और सामान्य व्यक्ति के नहीं, जो राजा के प्राण बचा देवे, उस व्यक्ति को एक सोने की अंगूठी देगो तो के आधा राज्य दोगे, क्या दोगे बताओ। राजा ने प्रसन्न होकर के प्राण दाता के चरण छुए और घोषणा कही कि आज से हमारे राज्य के आधे राज्य के शासक होंगे तो सेठ महाराज होंगे। जो अपनी संपत्ति लुटाने के लिए अपमान करने गया था, जब उसका पुण्य का उदय आया तो उस पुण्य के उदय में देखो कि अपमान करके एक महाराजा जैसे व्यक्ति
जाति का अपमान करके भी उसके लिए साल श्रीफल और मुकुट बांधा जा रहा है और आधे राज्य की घोषणा कर दी गई है। पुण्य क्षति का दुराशता। तुम भी सीख लो कि यदि तुम्हारे पास ऐसा पुण्य है तो तुम लुटाओगे तो भी तुम्हारा भंडार भरेगा, और यदि पुण्य नहीं है तो कितने बड़े बड़े अलीगढ़ के ताले डालना, वे अलीगढ़ के ताले भी तोड़ दिए जाते हैं और लोग ले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को संतोषमय बनाओ। ये वास्तव में धन, भोजन और उदार, इन 3 चीजों में हमेशा संतोष रखो। धन है कमाने से नहीं आता, पुण्य से आता है। भोजन है अकेले कचरा घर की तरह उसको भरा नहीं जाता। आप पहले देख लो कि आपकी शरीर की स्थिति कितनी है, उसके अनुसार सेवन करो और जो मिले उसमें संतोष धारण करो। भोजन के समय लड़ाई नहीं करो। यदि भोजन के समय गुस्सा करते हैं तुम्हारा अमृतमयी भोजन जहर बन जाता है। ये वैज्ञानिक लोग भी देखते हैं, सुनाते हैं कि भोजन के समय यदि आप क्रोध करते हैं तो आपकी रक्त कर्णिकाएं परिवर्तित हो जाती हैं, लाखों की मात्राएं परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए भोजन के समय शांत बने रहो, नाराज नहीं हो। यदि आज आपकी दाल में नमक की कमी होवे तो गुस्सा नहीं करियो, प्रेम से खा लेना। तुम इतने बड़े साहूकार हो और आज एक चुटकी नमक तुम्हारी दाल में कम पड़ गया तो तुम्हारा पारा बढ़ गया। अरे भैया, तुम इतने बड़े रईस दानी हो, एक चुटकी नमक की भी भीख मांग रहे भोजनशाला में बैठ के। बुरा तो नहीं लग रहा? नमक तो लाओ, भूल गए आज। तुम तो लाखों को दान देने वाले दानवीर भामाशाह काय की याचना कर रहे? लेकिन क्या करें, कोशिश करो, शांति से खा लो, प्रेम से खा लो। आज बिना नमक के प्रेम से खा लो और खाने के बाद फिर अब ये नहीं कहियो कि हम तुम्हारी झकर उतार हैं बाद में। भोजन के समय मौन है, नहीं, बाद में भी झकर नहीं उतारना। खा पी के जाने लगो और श्रीमती जी पूछने लगे, भोजन तो अच्छा बना था ना, कोई कमी तो नहीं थी ना? तो आप बड़े प्यार से कहना, मुस्कुरा के कहना कि हे देवी जी, आज आपने इतने प्रेम से भोजन कराया, इतने प्रेम से भोजन कराया कि दाल में नमक की कमी खली नहीं कह सकते। एक कह कर के देखो, थोड़ो धैर्य तो धारण करो। तुम खा के उठ के मुंह पे हाथ फेर के और रुलाए ना तत्काल देते हो। अरे वही दाल तो बेबी खाएंगे ना अभी, फिर तो पता चल ही जाएगा कि धन्य है आप, कितने शांत रस में जीने वाले महापुरुष तुम्हारी आरती उतार हैं कि आज देखो बिना नमक की दाल आप इतने प्रेम से खा गए। आप जैसे महापुरुष गुना में कितने हैं, इनकी लिस्ट बनाना पड़ेगी। अब तो बना के तो देखो, एक आध बार खा के तो देखो, लेकिन हम कर नहीं सकते हैं। सुख पावे संतोषी प्राणी, तो 3 स्थान पर संतोष रखना, धन में, भोजन में और दार माने स्त्री में। और किस में संतोष नहीं रखना उसकी बात में करेंगे। समय अपना हो रहा। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणे के ज्ञान से सूझे लो कालो,
सवाणी मस्तक धरूं सदा देतो धोख, हे जिन बाणी भारती तो जपो तिन रे, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।